बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास खैरियत से आप सब लोग जी। तो क्लास इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले जी एक्सरसाइज 2.7 को। एक्सरसाइज 2.7 छोटी सी एक एक्सरसाइज है जिसमें 16 पार्ट्स है। क्वेश्चन के इंतहाई आसान से, बस आपने इनको समझना है एक दफ़ा और आप इजीली इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 2.7 में वो कह रहा है जी फैक्टराइज द फॉलोइंग, कि फैक्टराइज़ करने हैं हमने। फॉलोइंग उसने दिए हैं, पार्ट्स दिए हैं और उसको हमें फैक्टराइज़ करने के लिए कहा है। तो हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि इनकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो उसने पार्ट दिया जी, पार्ट 1 3x माइनस 9y और उसको फैक्टराइज़ करने को कहा है। तो सबसे पहले तो आप समझें कि फैक्टराइजेशन होता क्या है और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन होता है बेसिकली किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को, फिगर को उसी के डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना, उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि 15 है, 15 को हम कर सकते हैं जी 5 मल्टीप्लाई 3, कि चीज़ वही है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, लेकिन उसको हमने दो डिफरेंट पार्ट्स में कर दिया, मुख्तलिफ डिफरेंट पार्ट में उसको जैसे पॉसिबल हो उसको फैक्टराइज करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये है कि आपने फैक्टराइजेशन के साथ उसको कॉमन भी कुछ लेना है, कि जो ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू जो सब में मौजूद हो उसको आपने कॉमन लेना है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फिर आपको ईज़िली समझ आती रहेगी साथ साथ। उसमें कहा है जी उसने 3x माइनस 9y, तो उसको उसने हमें फैक्टराइज़ करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें फैक्टराइजेशन तो पॉसिबिलिटी से छोटा क्या हमने करना है। तो सबसे पहले है जी इसमें देखें कि कॉमन क्या है इनमें। ये है जी 3 और 3 इसमें भी है। कैसे? ये 3 1 ज़ा 3 है और 3 3 ज़ा 9 है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि 3x माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y मल्टीप्लाई 3y, 3 3 ज़ार 9। ये आप चाहे लिखें या ना लिखें स्टेप को, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। आप चाहे डायरेक्ट 9y को उसको आप एक कॉमन ले लें कि 3 इन दोनों में है, x इस अकेले में है, y इस अकेले में है। जो जो चीज़ें दोनों में होंगी या जितनी भी वैल्यूज़ है सब में होना ज़रूरी है, उसको आपने कॉमन ले लेना है। 3 को आप कॉमन ले लें, आपने एक दफ़ा लिखना है। कॉमन का असूल है कि जब आप कॉमन ले लेते हैं जिस चीज़ को, उसको फिर आप एक दफ़ा ही लिखते हैं। ब्रैकेट लगाएं। अब ये 3 तो बाहर चला गया, पीछे बचा x माइनस का साइन। अब ये 3 भी, एक 3 बाहर चला गया और एक 3 अंदर रह गया। 3 बाहर चला गया, पीछे रह गया जी 3y, 9 था। अब इस स्टेप को समझें कि अगर आप ये नहीं लिखते तो फिर आप 3 3 ज़ार 9 होता है, तो 3 अंदर रह गया, 3 बाहर था। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, तो 3 अंदर रह जाएगा और y एज इट इज़ उसके साथ। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में उसने दिया है जी xy प्लस xz। अब इसमें देखें कि कॉमन क्या है। इसमें देखें x इसमें भी है और इसमें भी है, जबकि y इधर है सिर्फ इसमें अकेला और z इसमें अकेला है। x दोनों में है, तो आपने x को कॉमन ले लेना है। x को बाहर रखें, ब्रैकेट लगाएं, x बाहर आ गया, पीछे रह गया y को इधर लिखते हैं, y प्लस का साइन, ये x बाहर आ गया, दोबारा नहीं लिखेंगे, x बाहर है तो z। अब आप एक चीज़ देखें, जब ये बाहर है ब्रैकेट के, इसका मतलब x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसको दोबारा सॉल्व करें, x को y से मल्टीप्लाई करें तो xy प्लस का साइन, x को z से मल्टीप्लाई करें तो xz। तो ये सेम टू सेम उसी तरह हो जाता है। तो हमने उसको, इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं कि हमने उसको शॉर्टेस्ट कर दिया। पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 में है जी 6ab माइनस 14ac। अब आपने देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। सबसे पहले तो a कॉमन है इसमें, a इसमें भी है और a इसमें भी है, a दोनों तरफ है, a कॉमन है। अब देखें ये दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड होते हैं, किस पे होते हैं तो उसको देखें, ये होता है 2 पे। 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14, मीन्स के 2 दोनों में मौजूद है, ये दोनों एक टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। तो हम कॉमन लेंगे सबसे पहले 2 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। दूसरा a इधर भी है और a इधर भी है, तो हम 2a को कॉमन ले लेंगे। अब देखें अंदर बाकी क्या बचा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आता है, 2 3 ज़ार 6 होता है, या 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, तो वो हम 3 लिख देंगे। इधर a बाहर चला गया है, पीछे b बचा है अकेला, तो यहाँ लिख देंगे जी b, माइनस का साइन। अब 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 7 आता है, 14 को 2 पे, या 2 7 ज़ार 14 होता है, तो फिर 7 अंदर रह गया, 7 a बाहर आ गया, पीछे रह गया c।
2a हमने कॉमन लिया, 3b माइनस 7c अंदर रह गया। तो अब पार्ट फोर में उसने दिया है जी 3m की पावर 3 np और 6m स्क्वायर n। तो अब आपने फिर इसमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले तो 3 दोनों में कॉमन है। कैसे? ये 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, ये दोनों एक टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, एक ही टेबल में आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हो गया जी कि 3 कॉमन है, तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। अब उसमें देखें n भी है, इसमें भी है, इसमें m की पावर 3 है, इसमें m की पावर 2 है। इट मीन्स m की पावर 2 इसमें है, इसमें भी आती है। ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो दोनों में ना हो। इस m2 है, इसमें भी आता है। अगर यहाँ पे m अकेला होता तो हम एक m कॉमन लेते, जबकि m2 इसमें भी आता है तो हम m2 को कॉमन ले लेते हैं। m2 n इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम n को भी कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट लगाएं, 3 बाहर चला गया, ये m3 था, m2 हमने बाहर निकाल लिया होगा, तो पीछे कितने m बचे? 3 m थे, 3 थे m, 2 हमने बाहर निकाल लिए तो एक पीछे रह गया। तो इट मीन्स 3 हमने बाहर निकाल लिया, 2 m भी निकल गए, तो पीछे रह गया एक m, n भी बाहर निकाल लिया हमने। अब ये p बचा पीछे, तो p लिख दें, माइनस का साइन। अब 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 2 ज़ार 6, या 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, तो 2 इधर कॉमन आया था, 2 अंदर रह गया बाकी। तो m2 हम बाहर निकाल चुके हैं और n भी हम बाहर निकाल चुके हैं, तो बस ब्रैकेट क्लोज कर दें, यही चीज़ें बाकी अंदर बचती हैं। 3m स्क्वायर n हमने कॉमन लिया क्योंकि वो दोनों में मौजूद था, बाकी बचा mp माइनस 2, बाकी सारी चीज़ें बाहर। पार्ट 5 की तरफ चलें। पार्ट 5 में उसने दिया जी 30x³ माइनस 45x स्क्वायर। अब इनमें देखना है आपने कि ये किस पे क्या कॉमन है। इसमें आपने ऐसे पहाड़े पे उसको कॉमन लेना है, ऐसे टेबल पे बड़े से बड़े पे। अब देखें ये 5 पे ये भी जाता है, ये 5 6 ज़ार 30 होता है और ये 5 9 ज़ार 45 होता है, लेकिन उनमें भी 6 और 9 बचेगा, उनमें भी फिर कॉमन बच जाएगा। 6 3 के टेबल में भी आता है और 9 भी आता है 3 के टेबल में। आपने बड़े से बड़े पहाड़े पे लेना कि उसके बाद किसी और पहाड़े पे जाने की, टेबल पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये 30 है, ये 45 है, ये सबसे बड़ा टेबल जो है वो 15 के टेबल में आते हैं। 15 2 ज़ार 30 और 15 3 ज़ार 45, पीछे बचेगा 2 और 3। अब वो दोनों किसी एक टेबल में नहीं आ सकते, तो मतलब हमने हाईएस्ट टेबल पे उसको ले लिया। तो हम लेंगे जी 15 कॉमन आया, x इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें एक x है, इसमें x³ है। इट मीन्स हम एक x कॉमन ले सकते हैं, ये एक x दे देगा, उसके पास 3 x है, लेकिन उसके पास एक ही x है, तो एक x हम कॉमन ले लेते हैं। y उसमें है, इसमें नहीं है, तो x ही सिर्फ कॉमन रहेगा। ब्रैकेट लगाएंगे। अब 15 2 ज़ार 30 होता है, तो 2 इधर लिखेंगे, एक x बाहर चला गया, 3 थे टोटल, तो बाकी रह गया पीछे 2x x स्क्वायर माइनस 15 3 ज़ार 45 होता है, 15 3 ज़ार 45, x हमने बाहर निकाल लिया, पीछे रह गया y। तो ये हमने कॉमन वैल्यू आ गई, हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। पार्ट 6 में उसने दिया है जी 17x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 51। अब आपने देखना है इसमें कॉमन क्या आता है। इसमें कॉमन आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ 17 ही कॉमन आता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसमें है, इसमें नहीं है। 17 भी कॉमन कैसे आता है कि 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो 51 आता है। 3 7 ज़ार 21, 1 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 2 ऐड किए तो 5, 7 3 ज़ार 51 होता है। तो 17 के टेबल में 51 आता है, तो हम 17 को कॉमन ले लेंगे, बस और कोई चीज़ कॉमन नहीं आती इसमें से। 17 बाहर चला गया, पीछे रह गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, तो 3 अंदर रह गया, बाकी 17 कॉमन। पार्ट 7 उसमें इसने दिया है जी 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब आपने इसमें देखना है कि कॉमन क्या आता है। अब 2 इधर है, 2 2 ज़ार 4 इसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं आता।
ये चीज़ आपने देखनी है कि अब ये 3 नंबर्स वाली आ गई हैं, तो तीनों में वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए, किसी दो में नहीं होनी चाहिए, तीनों में होनी चाहिए। 2 इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें नहीं आता, तो 2 हम कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन x इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें 3x है, इसमें 2x है और इसमें एक अकेला x है। इट मीन्स तो हम अकेले x को कॉमन ले लेंगे। तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट 4 ऐसे का ऐसे ही, यहाँ 3x थे, एक बाहर चला गया, पीछे रह गया x स्क्वायर प्लस का साइन, 3 ऐसे ही, यहाँ 2x थे, x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया तो पीछे रह गया सिंगल x प्लस x बाहर चला गया, पीछे रह गया 2। तो ये x को कॉमन लिया, अंदर रह गया जी 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट 8 में उसने दिया है जी 2p स्क्वायर माइनस 4p क्यूब प्लस 8p। तो इनमें से अब हमने देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आती है। देखें कि p सब में मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें p स्क्वायर है, इसमें p क्यूब है, इसमें p अकेला है, और इसके साथ साथ 2 भी सब में मौजूद है। 2 1 ये 2 है, 2 2 ज़ार 4 है, 2 4 ज़ार 8 है, एक ही टेबल पे चले जाते हैं। तो इट मीन्स हम कॉमन ले लेंगे जी फिर 2 और सिंगल p, ये वाला p। इसके पास 2 p हैं, वो एक दे देगा, इसके पास 3 p हैं, वो एक दे देगा, लेकिन इसके पास एक ही है, तो हम एक ही p को कॉमन लेंगे। अब ये 2 बाहर चला गया, ये p स्क्वायर है, पीछे बचा अकेला p माइनस 2 2 ज़ार 4 होते हैं, तो 2 इधर रह गया, यहाँ 3 p थे, एक p बाहर चला गया तो पीछे रह गया जी p स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ार 8, p बाहर चला गया तो ब्रैकेट क्लोज, 2p कॉमन, ब्रैकेट में p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4 बाकी बचा। पार्ट 9 में उसने दिया है जी एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। अब आपने देखना है कि इन तीनों में क्या है, एक्स वाई तीनों में ही कॉमन है। इसमें x 1 है, इसमें x 2 है, इसमें x 3 है, तो हम एक x को कॉमन लेंगे। इसमें y 2 है, इसमें y 1 है, इसमें y 1 है, तो हाँ इट मीन्स y 1 1 और एक x भी कॉमन आ सकता है जो सब में मौजूद है। तो हम x और y को कॉमन ले लेंगे। x 3 थे, एक बाहर चला गया, पीछे रह गया 2 x स्क्वायर, y बाहर चला गया तो उसको हम छोड़ देंगे, माइनस का साइन, x 2 थे, एक x बाहर चला गया, पीछे रह गया सिंगल x, y ऑलरेडी बाहर चला गया, प्लस x बाहर चला गया, उसको हम नहीं लिखेंगे, y 2 थे, एक बाहर चला गया तो एक x अंदर रह गया, एक्स वाई को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई अंदर रह गया। पार्ट 10 में उसने दिया है जी 7x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर वाई प्लस 21x वाई क्यूब। अब आपने देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। सबसे पहले तो 7 कॉमन है, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 और 7 3 ज़ार 21। 7 के टेबल पे तीनों चले जाते हैं, तो इट मीन्स 7 हो गया सबसे पहला स्टेप कॉमन। उसके बाद एक x इसमें है, इसमें 2x हैं, इसमें 4x हैं, एक x ये दे सकता है तो एक x हम कॉमन ले लेंगे, बाकी भी दे सकते हैं, सबसे छोटा x अकेला ही है। उसके बाद y इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो फिर हम उसको कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वो तीनों में मौजूद नहीं है, तो बस ये 7x ही कॉमन आता है। ब्रैकेट लगाएं, 7 बाहर चला गया, x 4 थे, एक बाहर चला गया, पीछे रह गए 3 x क्यूब माइनस 7 2 ज़ार 14, 2 अंदर लिखेंगे, x 2 है, एक x बाहर चला गया तो पीछे रह गया एक x और y ऐसे ही, प्लस 7 3 ज़ार 21, x बाहर चला गया, एक ही x था, x नहीं लिखेंगे, y 3 है तो y 3 ऐसे ही लिख देंगे, y क्यूब। पार्ट 11 में है जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई जी। अब इसमें x 2 है, y भी 2 है, z भी 2 है, इसमें x 1 है, y भी 1 है, z 2 है, जबकि तीसरे में x y z एक एक ही हैं, तो इट मीन्स हम एक एक वाले को ही कॉमन ले सकते हैं, एक x एक y और एक z। तो हम कॉमन लेंगे जी x y और z। ब्रैकेट x स्क्वायर है, 2x हैं,
एक बाहर चला गया, अंदर एक एक्स रह गया। वाई भी 2 है, एक बाहर चला गया, अंदर एक रह गया। जी भी 2 है, एक बाहर चला गया, अंदर एक रह गया। माइनस का साइन, एक्स 1 है, इधर भी 1 है, वो बाहर चला गया। वाई इधर 1 है, इधर भी 1 है, वो भी बाहर चला गया। जी 2 है, एक बाहर चला गया तो अंदर एक जी रह गया। प्लस एक्स वाई जी ये सब के सब बाहर चले गए तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगी। तो पार्ट 12 में उसने दिया है जी 4x³ वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस xy क्यूब। सबसे पहले तो इनमें कॉमन आ जाएगा 2 सब में आता है। 2 2s are 4, 2 4s are 8 और फिर 2 2s are 4 सबके टेबल में आता है। तो 2 कॉमन आ जाएगा। x 3 है, y 2 है, इसमें 1 है, इसमें भी है, तो xy कॉमन आ सकता है क्योंकि वो सब में है सिंगल सिंगल। तो 2x और y को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई, 2 2s are 4, 2 अंदर, x 3 थे, एक x बाहर चला गया तो पीछे रह गया जी x स्क्वायर, 2x अंदर रह गए। y भी 2 है, एक बाहर चला गया तो पीछे रह गया जी एक y माइनस ये वाला 2 4s are 8, x बाहर चला गया, y भी बाहर चला गया, फिर प्लस 2 2s are 4, x बाहर चला गया तो नहीं लिखेंगे, y पावर 3 है, ये एक बाहर चला गया तो पीछे रह गया जी y की पावर 2 y स्क्वायर। तो पार्ट 13 की तरफ चलें। पार्ट 13 में है जी एक्स वाई की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 6xy स्क्वायर। इसमें देखिए कॉमन क्या है, 3 इसमें है, इसमें है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, लेकिन इसमें नहीं है तो इट मीन्स कि हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। x इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, सिंगल x तो सब में है तो x कॉमन आ जाएगा। सबसे पहले x को कॉमन ले लें। अब इसमें y 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो y 2 वाला कॉमन आ सकता है क्योंकि 2y ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, तो y स्क्वायर कॉमन आएगा, xy स्क्वायर। बस इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आने वाला। यहाँ पे x सिंगल था, बाहर चला गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे y की पावर 4 है, 2 बाहर चले गए हैं, पीछे रह गए हैं 2 बाकी, y स्क्वायर माइनस 3 ऐसे ही, x सिंगल था, बाहर चला गया। यहाँ y 3 थे, 2 बाहर चले गए हैं, पीछे रह गया सिंगल y अकेला, माइनस 6 ऐसे ही, x 1 था, बाहर चला गया, ख़त्म हो गया। y 2 थे, दोनों के दोनों बाहर चले गए तो वो भी ख़त्म हो गए, तो ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 14 पार्ट, उसमें है जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स स्क्वायर वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। इनमें देखें कि कॉमन क्या आता है। सबसे पहले तो कॉमन आता है कि जी इसमें x 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें सिंगल है, एक x कॉमन आएगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही दे सकता है x, तो ये एक x इस तीनों में है। उसके बाद y 2 हैं, इधर एक y है, इधर भी y 2 है, तो y भी एक ही आता है क्योंकि ये वाला सिर्फ एक y दे सकता है, तो एक y। यहाँ z 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर z भी एक ही कॉमन आ सकता है, x y z कॉमन आ गया। x 2 थे, एक बाहर चला गया, पीछे एक रह गया। y 2 थे, एक बाहर चला गया, पीछे एक रह गया। z एक ही था, बाहर चला गया, ख़त्म हो गया। प्लस का साइन, x 2 थे, एक बाहर चला गया, पीछे एक रह गया। y 1 था, बाहर चला गया, ख़त्म हो गया। z 2 थे, एक बाहर चला गया, पीछे एक रह गया। प्लस x 1 ही था, बाहर चला गया, ख़त्म। y 2 थे, एक बाहर चला गया, एक पीछे बचा। z भी 2 थे, एक बाहर चला गया तो एक पीछे बचा, ब्रैकेट क्लोज। 15 पार्ट, उसमें है जी 77, 33 और 55। इसमें आपने देखना है कि कॉमन क्या आता है। इन सब में कॉमन आता है जी सबसे पहले 11 के टेबल पे ये तीनों के तीनों आ जाएंगे। कैसे? 11 7s are 77, 11 3s are 33 और 11 5s are 55। तो सबसे पहले तो कॉमन आ गया 11। उसके बाद इसमें x 2 है, इसमें 1 है, इसमें भी 2 है, एक x कॉमन आएगा, एक लिख लिया। इसमें y 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो y भी एक ही कॉमन आएगा। तो फिर 11 7s are 77, 7 लिखेंगे। 2x थे, एक बाहर चला गया, पीछे रह गया एक, y 1 था, बाहर चला गया, ख़त्म हो गया। माइनस
11 3 ज़ार 33, तो 3 लिखेंगे। एक्स एक ही था, बाहर चला गया, ख़त्म। वाई 2 थे, एक बाहर चला गया, पीछे रह गया एक वाई। माइनस का साइन। 11 5 ज़ार 55, एक्स 2 थे, एक बाहर चला गया, पीछे एक रह गया। वाई भी 2 थे, एक बाहर चला गया, पीछे एक रह गया। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है जी, पार्ट 16। उसमें है जी 5x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 4 प्लस 15x की पावर 3। अब सबसे पहले तो इनमें 5 कॉमन आ रहा है। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15। तो 5 को कॉमन लिख लें सबसे पहले 5। उसके बाद इसमें x 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। ये अपने तीनों के तीनों x दे देगा, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो x क्यूब कॉमन आ गया। ब्रैकेट 5 बाहर चला गया, ख़त्म हो गया। x 5 थे, 3 बाहर चले गए, तो अंदर 2 रह गए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ार 10, x 4 थे, 3 बाहर चले गए, पीछे एक x रह गया, प्लस 5 3 ज़ार 15, x 3 थे, 3 के 3 बाहर चले गए, तो ख़त्म हो गया और ब्रैकेट क्लोज़ हो गई। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें ताकि आपके इशू को सॉल्व किया जा सके।